हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 आईसीएसई का कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर। ठीक, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसको रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। ठीक, तो अगर हम बोलेंगे आपको कि आपके पास 1000 रुपीज़ है, ठीक, एंड आप उसको बैंक में रखे हो, ठीक, तो जो आपका 1000 रुपीज़ जो बैंक में है, अगर आप सेविंग्स अकाउंट, ऑब्वियसली सबके पास अभी नॉर्मली सेविंग्स अकाउंट होंगे या पेरेंट्स के होंगे, तो जो 1000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में है, क्या वो पैसा ग्रो करेगा? अगर हम नॉर्मली बैंक में पैसा रखें, तो क्या वो पैसा ग्रो करेगा? ठीक, सोचो थोड़ा। अगर अब जिसका आंसर हाँ में है कि हाँ, पैसा ग्रो करेगा, तो क्यों और कैसे? अगर नहीं, तो उसका भी रीज़न कमेंट में बता सकते हो। ठीक? चलो, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि हाँ, ग्रो करेगा कि नहीं करेगा और करेगा तो कैसे करेगा। ठीक, तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पहले डिफाइन कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। फिर आप जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे डिफर कर रहा है, ठीक, कहाँ कहाँ डिफर करता है और कहाँ सेम है, ठीक, वो हम सीखेंगे। फिर प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, ठीक, अमाउंट क्या होता है। फिर यहाँ पे जो आप सीखेंगे कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली इंटरेस्ट वगैरह क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, ठीक? फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ॉर्मूला आता कैसे है, ठीक? डायरेक्ट वहाँ पे अमाउंट का फ़ॉर्मूला देता है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ॉर्मूला पूछ लिया तो कैसे डिराइव करेंगे, वो हम सीखेंगे, ठीक? फिर उसको हम एग्ज़ाम्पल्स के साथ, देखो, कोई भी फ़ॉर्मूला कितना भी तुम रट लो, याद नहीं होने वाला है, अनलेस एंड अंटिल आप उसको प्रैक्टिस करो, ठीक? तो हम क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक? मैं यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चंस लाया हूँ, ठीक? तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका हाफ ईयरली पे होगा, क्वार्टरली पे होगा एंड एनुअली पे होगा, ठीक? देन सॉल्व्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक? तो हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे और एक एक्टिविटी भी रखे हैं कि आपको गेस करना है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक? और अगर आपको इन फ्यूचर अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो या अपने दोस्त को आप लोन दे रहे हैं, ठीक? तो आप उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में दीजिएगा या सिंपल इंटरेस्ट में, या दोस्त है कोई बात नहीं, बिना इंटरेस्ट का भी दे सकते हैं, ठीक? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या-क्या हम पढ़े थे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक? एंड उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, वो क्या होते हैं? क्योंकि वही टर्म्स फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सीखना पड़ेगा, ठीक? तो एक बार अगर सिंपल इंटरेस्ट हमारा मीन्स जो रिवाइज हो जाता है, तो हमारे लिए कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा, ठीक? तो पहले क्या होता है कि जो भी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ें, तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? जो भी हमारा एक सम ऑफ मनी, जैसे हम गए बैंक में, देखो, ये जो चैप्टर है इसको हम रियल लाइफ के साथ अगर डील करते हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक? तो पहले हम समझते हैं कि समझो कि एक श्याम है, ठीक? एक श्याम है। अब श्याम गया है बैंक में। कहाँ गया है? बैंक में। श्याम बैंक में गया है और बैंक वालों को बोला कि सर, मेरा एक अकाउंट है आपके बैंक में, मेरे पास जो 1000 रुपीज़ है, ये मैं आपके बैंक में डिपॉजिट करूँगा, ठीक? तो ये जो 1000 रुपीज़ है, जो श्याम के पास सम ऑफ मनी था, ठीक? वो क्या हो गया? वो हो गया श्याम का प्रिंसिपल। क्या हो गया? श्याम का प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो गया श्याम के लिए? रुपीज़ 1000, ठीक? अब बैंक बोलेगा ठीक है, आप रख सकते हैं, ठीक? और फिर जब रखने का परमिशन मिल गया श्याम को कि हाँ, बैंक में आप रख सकते हैं, तो फिर श्याम पूछेगा कि सर, रख तो रहा हूँ, बट इससे मेरे को प्रॉफ़िट क्या होगा? मतलब मेरे को इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो बैंक बोला कि ठीक है, जो भी अकाउंट होगा, अलग-अलग टाइप्स के अकाउंट होते हैं, ठीक? वो आप फ्यूचर क्लासेस में सीखेंगे। तो पर्टिकुलर जो भी मेरा सेविंग्स अकाउंट है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अगर सेविंग्स अकाउंट है, उसमें बोला कि 6% का 6% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 6%। हालाँकि इतना नहीं मिलता है सेविंग्स अकाउंट पे, ठीक? सेविंग्स अकाउंट पे आपको मैक्स टू मैक्स 3% के आस-पास ही मिलेगा, 3 टू 4% मैक्सिमम, ठीक? तो 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। पीए क्या है? तुम्हारा 6% पर एनम।
पीए क्या होता है? पर एनम, मतलब सालाना आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो भी आपका प्रिंसिपल होगा, ठीक? कि 1 साल में 6% मिलेगा। अब बैंक पूछेगा कि आपको कितने साल के लिए रखना है? ठीक, बैंक पूछेगा ना कि हाँ भाई, आपका जो पैसा है वो कितने साल के, क्योंकि फिर बैंक भी वो पैसा यूज़ करेगा, ताकि बैंक को भी तो प्रॉफ़िट हो ना। बैंक को प्रॉफ़िट होगा तभी तो वो फिर आपको प्रॉफ़िट देगा। जितने जितने परसेंट पे इंटरेस्ट आपको दे रहा है, बैंक उससे ज़्यादा कमाएगा तभी तो आपको देगा ना। ठीक, तो पूछेगा कि आप कितने टाइम के लिए पैसा रखना चाहते हैं? ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे को 3 इयर्स के लिए रखना है। ठीक, तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपीज़। रेट कितना है? मतलब बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है? ठीक, वो हो गया 6% पर एनम। टाइम कितना है? 3 इयर्स के लिए श्याम अपना पैसा बैंक में रख रहा है। इतना क्लियर है? तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कैसे आता है? आप सबको पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अब ये 100 आया कहाँ से? तो ये देखो, हम जो रेट लिखते हैं वो क्या होता है? 6% होता है, और परसेंट का मतलब क्या होता है? अपॉन 100, मीन्स परसेंट मतलब पर 100, सेंट मतलब क्या होता है? 100 होता है, तो पर सेंट मतलब पर 100। तो यहाँ पे क्या हो गया? 6% मतलब 6/100, 7% मतलब 7/100, 8% मतलब 8/100। ठीक, तो ये 100 वहां से आता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000 रुपीज। रेट कितना हो गया? 6/100। टाइम कितना हो गया? 3 इयर्स के लिए। अब यहाँ से पता चलेगा कि अगर मैं 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद, जो भी मेरा टाइम पीरियड है, अगर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद मैं अगर जाता हूँ बैंक के पास कि हाँ बैंक साहब मेरा पैसा दे दो, ठीक, तो बैंक आपको कितना पैसा देगा? जितना आप डिपॉजिट किए हैं उतना तो देगा ही, प्लस उसके ऊपर आपको 3 साल जो आप रखे हैं बैंक में पैसा, ठीक, तो ऑब्वियसली उसे बैंक तो कुछ ना कुछ कमाया होगा। तो बैंक कमाया तो मैं भी तो बात किया था ना कि हाँ भाई मेरे को भी इंटरेस्ट चाहिए, तो कितना मेरे को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देगा? तो देखो, 0000 कट गया, 6 3 18 इंटू 10, 180। ठीक, तो ये कितना हो गया? 180 रुपीज। तो बैंक आपको इंटरेस्ट इतना देगा। ठीक, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। ठीक, तो अब यहां से इंटरेस्ट आपको 1000 रुपीज पे 180 रुपीज मिल रहा है। अब अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट वो होता है जो आपको बैंक आपका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद, टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आपको लास्ट में देता है। ठीक, तो अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो आप प्रिंसिपल जमा किए हैं बैंक में वो तो आपको मिलेगा ही, प्लस इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। ठीक, तो प्रिंसिपल आप कितना जमा किए थे? 1000 रुपीज, प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया? 180 रुपीज। ठीक, तो टोटल कितना हो गया? रुपीज 1180। ठीक, आई होप ये क्लियर है। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला? प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक, एंड अमाउंट क्या होता है। 5 चीज पता चल गया। ठीक, एंड सिंपल इंटरेस्ट का जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा उसको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा सारा सिंपल इंटरेस्ट का टर्म्स याद हो गया, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वो रिवाइज हो गया, ठीक, तब अब स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो, आपको ये भी पता होगा कि जो भी सिंपल इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता है। जैसे यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लिए, ठीक, बट इसका मतलब क्या होता है कि हर साल मेरे को जो 1000 रुपीज है उस पे 6% का ही इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक, तो पर ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए मेरे को कितना मिलेगा? 6% ऑफ 1000 रुपीज, मतलब 60 रुपीज हो गया। ठीक, फिर सेकेंड ईयर के लिए भी सेम, 6% of 1000 रुपीज, दैट इज 60 रुपीज। एंड थर्ड ईयर के लिए भी मेरा सेम ही रहेगा। थर्ड ईयर के लिए मेरा 6% ऑफ 1000 दैट इज 60 रुपीज। एंड टोटल मेरा तीनों को ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक, ये होता है तुम्हारा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेशन, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोसेस। ठीक, अब देखो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अलग कैसे होता है? तो पहले हम समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट मतलब तो पता चल गया कि जो भी तुम प्रिंसिपल दोगे उसके ऊपर जो भी तुमको एक्स्ट्रा इनकम होगा या एक्स्ट्रा जो कमाई होगा बैंक के थ्रू, वो हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट, या बैंक जितना भी इंटरेस्ट देगा तुमको। ठीक, बट कंपाउंड यहाँ पे जो नाम है कंपाउंड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक
एक तो जो नॉर्मल वे में मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग, मतलब जो हम प्रीवियस बैकलॉग मेरा है, जैसे मेरा एक अमाउंट हो गया, ठीक, मेरा जैसे 1000 रुपीज़ हो गया 1 साल के लिए, ठीक? तो 1000 रुपीज़ उसमें मेरा जो 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट ऐड हुआ, 1 साल के बाद जो मेरा इंटरेस्ट ऐड हुआ, वो कितना मिलके अमाउंट कितना हो गया 1 साल बाद 1100, ठीक? अब जो नेक्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट जो मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में, किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में, वो किस पे मिलता है मेरे को? प्रिंसिपल पे ही मिलता है, ठीक? वो 1000 रुपीज़ होगा उसी पे मिलेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, उसके साथ-साथ तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट होगा, उसके ऊपर भी मिलता है, ठीक? तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है? इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। जो तुम्हारा 1000 रुपीज़ है, उस पे तो मिलेगा ही इंटरेस्ट, ठीक? बट जो तुमको जो फर्स्ट ईयर का, एक्सक्यूज़ मी, जो तुमको मतलब प्रीवियस ईयर का, सॉरी फर्स्ट ईयर बोल रहा हूँ, मतलब सेकंड ईयर के लिए फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर के लिए सेकंड ईयर, ठीक वैसे ही। तो जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है, उसके ऊपर भी तुमको ये इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक? जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। दैट मीन्स इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। दैट मीन्स इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक? तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि तुम्हारा जो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, बट उसके साथ-साथ जो तुम्हारा इंटरेस्ट है प्रीवियस ईयर का, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक सेविंग्स, जो तुम सेविंग्स करते हो, ठीक? जैसे हम 1000 रुपीज़ रखें, 1 साल के बाद मेरा अगर समझो कि 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल के बाद मेरे को कितना मिलेगा? 60 रुपीज़, ठीक? फिर टोटल मेरा अमाउंट कितना हो गया 1 साल बाद? 1060, ठीक? अब तुम्हारा जो नेक्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू अगर डाले हो, तो क्या होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए तुम्हारा 1000 रुपीज़ जो तुम्हारा प्रिंसिपल है, उस पे तो इंटरेस्ट मिल रहा है। 1000 रुपीज़ पे, जैसे 1000 रुपीज़ पे 6% इंटरेस्ट के साथ कितना हुआ? 60, तो ये तो हो गया 60 रुपीज़, सेकंड ईयर के लिए मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर के लिए तो ठीक है, 1000 रुपीज़ पे 6% इंटरेस्ट के साथ तुम्हारा हो गया, ठीक, 60 रुपीज़, और तुम्हारा अमाउंट कितना बन गया? 1000 प्लस 60, 1060। बट सेकंड ईयर के लिए क्या होगा? तुम्हारा 1000 रुपीज़ तो है ही, 1000 पे तुम्हारा 6% इंटरेस्ट मिलेगा एज़ इट इज़, 60 रुपीज़। बट तुम्हारा इसमें क्या ऐड हो जाएगा? इसमें तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना था प्रीवियस ईयर का? 60 रुपीज़ इंटरेस्ट था। 60 रुपीज़ के बाद तुम्हारा 6% इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब 0 से 0 कट गया, 6 6 जा 36 बाई 10 दैट इज़ 3.6 रुपीज़। तो तुम्हारा एक्स्ट्रा ये जो 3.6 रुपीज़ है वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाएगा। समझ में आया? तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 60 प्लस 3.6 जो हो गया 63.6 रुपीज़। आई होप ये क्लियर है, ठीक? समझ में आया? ठीक है, नहीं आया? पॉज़ करो, बैक करो, फिर से ये चीज़ देखो, ठीक? समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट होता है बैंक सेविंग्स हो गया, फिक्स्ड डिपॉज़िट हो गया, इन्वेस्टमेंट्स आगे चल के तुम लोग ऑब्वियसली पैसा ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे, तो यही सब चीज़ याद आएगा। तो मैथ्स अच्छे से पढ़ना, अगर पैसा अच्छे से कमाना है, पैसा अच्छे से ग्रो करवाना है, तो तुमको मैथ्स अच्छे से आना चाहिए, ठीक? तभी जैसे देखो, यहाँ पे अभी तुम सीख रहे हो इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, कैसे तुम पैसा इंटरेस्ट वगैरह कैसे कमाओगे, बैंक में कैसे सेविंग करोगे, बैंक से कैसे इंटरेस्ट कमाओगे, ये हो गया। फिर तुम 10th में जाओगे, वहाँ पे तुमको ये भी सीखने को मिलेगा कि शेयर्स एंड डिविडेंड क्या होता है, मतलब तुम किसी भी कंपनी का पैसा किसी भी कंपनी में कितना पैसा लगा के कैसे तुमको उससे इनकम मीन्स प्रॉफिट मिल सकता है या डिविडेंड कैसे अर्न कर सकते हो, वो सब तुम 10th में सीखने वाले हो। तो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट अर्निंग मनी, ठीक? फिर लोन हो गया कि अगर हम किसी को लोन देते हैं, ठीक, तो पैसा जैसे बैंक तुमको लोन देता है, ठीक, तो ऑब्वियसली बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक। चलो, तो ये वाला पेज छोड़ा था कि तुम लोग को समझा पाऊँ, ठीक, बट यहीं पे समझा दिया। सो दिस नो नीड ऑफ दिस पेपर। ओके, अब देखो अब क्या करने वाले, स्टोरी बेस्ड एक्सप्लेनेशन। कि देखो यहाँ पे एक अमन है, एक रवि है, ठीक, दोनों के पास 10,000 रुपीज़ है एंड दोनों को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10% मिल रहा है। टाइम नहीं दिया, चलो हम टाइम मान लेते हैं 2 ईयर्स के लिए, टाइम मान लेते हैं 2 ईयर्स, ठीक। अब देखो अमन क्या कर रहा है, अपने पैसे को ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहता है। रवि क्या कर रहा है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाह रहा है। अब देखो ये जो तुमको मैं प्लांट का डायग्राम बताया हूँ, ये तुमको ये दिखा रहा है कि कैसे कैसे तुम्हारा कंपाउंडिंग के साथ तुम्हारा धीरे धीरे ऐसे पैसा ग्रो करते रहता है, ठीक।
तुम्हारा कंटिन्यूसली एक एक टर्म में नहीं ग्रो करता है, तुम्हारा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। तुम जैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे सबका इंटरेस्ट, तो देखना वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, वही इसलिए तुमको थोड़ा एक डायग्राम बता दिया, बस फोटो चिपका दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, अमन का पहले हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ईयर में अमन को कितना मिलेगा, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जो भी इसका प्रिंसिपल होगा कितना है 10,000 है, और जो भी रेट होगा प्रिंसिपल इंटू रेट, टाइम तो 1 ही होगा तो ये कट गया 0 इंटरेस्ट कितना मिला ₹1000। ठीक, तो अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 10,000 प्लस अमाउंट कितना है 1000, तो एक साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा ₹11,000। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट ईयर के बाद। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सेम प्रिंसिपल के ऊपर ही हमको इंटरेस्ट चाहिए, प्रिंसिपल के ऊपर ही हमको इंटरेस्ट चाहिए। ठीक, तो 10,000 पे 10% तो ₹1000। अब इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, इस प्रिंसिपल जो भी प्रिंसिपल है वो प्लस इस साल का जो मेरा इंटरेस्ट है वो प्लस मेरा जो प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट है वो। ठीक, चलो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, टोटल कितना हो गया 12,000, एंड जो मेरा प्रीवियस ईयर वाला है, अगर किसी को भी बाद में देखना है देख सकता है। ठीक, हम यहाँ पे वाइट सर्कल कर दे रहे हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12,000। ठीक, तो 2 साल के बाद अमन को कितना मिला इंटरेस्ट, तुम्हारा अमाउंट तुमको 12,000, एंड टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, तो दोनों साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। तो पहला साल का इंटरेस्ट 1000 प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट 1000, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ₹2,000। ठीक, आई होप ये क्लियर है। चलो अब देखते हैं रवि का। तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना था 1000, तो इंटरेस्ट 10,000। ठीक, रेट कितना था 10% पर एनम, और टाइम फर्स्ट ईयर के लिए तो 1 ही लेंगे, तो इसको छोड़ दो, 1 लिखने का जरूरत नहीं है। तो इंटरेस्ट कितना आ गया 1000। ठीक, यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज ₹10,000 प्लस 1000। ठीक, तो टोटल ₹11,000। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, टोटल ₹11,000। ठीक, अब देखो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट अब किस पे काउंट होगा, इंटरेस्ट तुम्हारा 2 चीज पे, एक जो तुम्हारा प्रिंसिपल था उस पे, प्लस जो तुम्हारा इंटरेस्ट था उस पे भी कैलकुलेट होगा। तो पहले हम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 10,000 इंटू 10/100। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, एज इट इज ₹1000 आ गया जो पिछले बार किए। ठीक, ये हो गया इंटरेस्ट 1। अब इंटरेस्ट ऑन तुम्हारा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या था, डेफिनेशन में देखो, प्रिंसिपल पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए। ठीक, अब किस पे करेंगे, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कितना आया था ₹1000 ईयर 1 का, इंटरेस्ट आया था ईयर 2 और ईयर 2 डैश। ठीक, तो ₹1000 इंटरेस्ट था, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1 2 1, तो कितना मिल गया ₹100। ठीक, तो मेरा सेकेंड ईयर में टोटल इंटरेस्ट क्या हो गया, सेकेंड ईयर का टोटल इंटरेस्ट तुम्हारा हो गया ₹1000। ठीक, ₹1000 प्लस ₹100, दैट इज मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया ₹1100। तो अब 2 साल बाद मेरे को अमाउंट कितना मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मेरे को कौन सा मिलेगा, जो अभी मेरा प्रिंसिपल है ₹1000 वो, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो देखो प्रिंसिपल हो गया 1000 प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था मेरा 1000 प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था मेरा 1100, तो टोटल मेरे को कितना हो गया 12,100। ठीक, 12,100 ये मेरा टोटल इंटरेस्ट आया। ठीक, अब मैं टोटल अमाउंट मतलब कि रवि को टोटल 2 साल बाद कितना पैसा मिलेगा ₹12,100। अब तुम अगर अमन के साथ कंपेयर करोगे, ठीक,
तो अमन को 2 साल बाद कितना मिल रहा था? सिर्फ और सिर्फ ₹12,000। रवि को कितना मिला? 12,100। तो अब यहाँ से ये बताओ कि तुम कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करोगे या सिंपल इंटरेस्ट में? ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे रवि को ₹100 एक्स्ट्रा मिला है, ठीक, तो ऑब्वियस है कि तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर लॉन्ग टर्म के लिए तुम प्लान कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुमको ज़्यादा पैसा मिलेगा। जैसे देखो फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के बाद इसको फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला? 1000। अमन को 1000 मिला है, रवि को भी 1000 मिला है। सेकेंड ईयर, अब देखो सेकेंड ईयर में इसको इंटरेस्ट कितना मिला है? अमन को 1000। सेकेंड ईयर में रवि को इंटरेस्ट कितना मिला है? 1100। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल पे तो 1000 मिला ही है, बट उसको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिला है, ठीक, तो वहां पे ये चेंजेस आ जाते हैं 100 का, ठीक। आई होप दोनों क्लियर है कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक, कैसे वेरिएशंस होता है, कहाँ पे सेम होता है, कहाँ पे सेम होता है, सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए सेम होता है, ठीक। ओके, सो अब आता है फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्ट तुमको अमाउंट का फॉर्मूला दिया है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। तो यहाँ पे पी क्या हो गया? पी हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल, पी क्या हो गया? प्रिंसिपल। आर क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। एन क्या हो गया? टाइम पीरियड, एन क्या हो गया? टाइम पीरियड, जो हम टी लेते हैं यहाँ पे एन ले लेते हैं, एन क्या हो गया? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बट किस में? ईयर्स में, ठीक, ठीक। पर ईयर होगा तो तुमको आगे बताऊंगा कि पर ईयर होगा तो क्या होगा, हाफ ईयर होगा तो क्या हो गया, क्वार्टरली क्या हो गया, ठीक, वो सब आगे पढ़ेंगे हम, ठीक। तो एन क्या हो गया? टाइम पीरियड, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक। अब यहाँ पे हमको किसका फॉर्मूला दिया? ध्यान से देखो, यहाँ पे हमको फॉर्मूला दिया है अमाउंट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं। हमको सिंपल इंटरेस्ट में किसका फॉर्मूला दिया था? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया, ये देखो यहाँ पे तुमको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया, बट यहाँ पे किसका दिया है? अमाउंट का, ठीक। तो हम ये पढ़े हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक। तो यहाँ से जो इंटरेस्ट मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल को इधर इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में भेज दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इंटरेस्ट बच गया, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब यहाँ से हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। रुको, व्हाइट मार्कर यूज कर लेता हूँ। काउंटर कलर व्हाइट, ठीक। तो ठीक है, अब देखो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन माइनस पी, ये है। तो ये दोनों जगह से अगर हम पी, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ठीक। तो अगर ये दोनों जगह से हम p कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह से हम p कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ से p बाहर आ गया तो 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस यहाँ से क्या बचेगा? 1, क्योंकि p तो चला गया, तो 1 बचा, p इंटू 1 p इंटू दिस होल p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। देखो ये याद रखने का जरूरत नहीं है, अगर तुमको अमाउंट का फॉर्मूला याद हो गया है फाइन, फिर उसके बाद अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर सकते हो, ठीक। उसके बाद तुम ये फॉर्मूला आराम से डिराइव कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अब देखते हैं हम ग्रोथ कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल देखो, हम ये देखने वाले हैं कि टाइम जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट में क्या क्या डिफरेंसेस, कितना डिफरेंस आते हैं, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपीज़ है, ठीक। इसका भी प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ होगा। रेट कितना है? 10% ही लेते हैं, 10% पर एनम, इसका भी रेट लेते हैं 10% पर एनम, ठीक। अब देखो फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 1 ईयर है तो इंटरेस्ट कितना हो गया? ₹100। अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल प्लस जितना भी इंटरेस्ट है, तो 1000 रुपीज प्लस 100, टोटल इंटरेस्ट
रुपीज 1100। ठीक, तो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया, रुपीज 1100। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो गया, ठीक, फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो गया, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू सेम 1000 रुपीज इंटू 10% फॉर 1 ईयर, तो सेम 100 रुपीज। अमाउंट कितना हो गया, सेम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 1000 प्लस 100 विच इज इक्वल्स टू रुपीज 1100। ठीक, तो दोनों में फर्स्ट ईयर में अमाउंट सेम है, मतलब आप चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लगाओ या सिंपल इंटरेस्ट के साथ लगाओ, फर्स्ट ईयर में दोनों का अमाउंट आपको सेम ही मिलेगा। अब देखते हैं सेकेंड ईयर। ठीक, सेकेंड ईयर में क्या होता है, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सेम आपको प्रिंसिपल जो भी ओरिजिनल प्रिंसिपल था उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना इंटरेस्ट मिला हमको, रुपीज 100। ठीक, अमाउंट कितना हो जाएगा, जो भी मेरा प्रिंसिपल था प्लस जितना भी मेरे को प्रीवियस इंटरेस्ट मिले, तो टोटल कितना इंटरेस्ट, 100 प्लस 100, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर, तो टोटल मेरा रुपीज 1200 हो गया। तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया, 1200, सॉरी अमाउंट कितना हो गया, 1200। मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट मेरा सेकेंड ईयर का, पहले तो प्रिंसिपल पे मेरा जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया रुपीज 100। ठीक, सॉरी यहाँ पे साइन देना भूल गया। देन अमाउंट सॉरी, और मेरा इंटरेस्ट पे भी मिलता है, इंटरेस्ट पे भी मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो मेरा इंटरेस्ट, सेकेंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, मेरा प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 100 रुपीज, उस पर 10% का रेट, तो कितना हो गया मेरा, रुपीज 10। ठीक, तो मेरा अब अमाउंट कितना हो गया, जो भी मेरा अमाउंट था 1000 रुपीज, जो भी मेरा प्रिंसिपल था 1000 प्लस इस बार का जो भी इंटरेस्ट है, मतलब 100 प्लस 10 इस साल का, प्लस मेरा पिछले साल का जो भी इंटरेस्ट है 100, तो कितना हो गया 1210 रुपीज, 1210। ठीक, तो 1210। अब यहाँ से वेरिएशन दिखना शुरू हो गया कि मेरा सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू मेरा अमाउंट कितना मिल रहा है, 1200, और कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना मिला है, 1210 रुपीज। ठीक, यहाँ से क्लियर है। अब थर्ड ईयर के लिए हम देखते हैं। ठीक, तो मैं तुम्हारा फर्स्ट ईयर वाला मिटा दे रहा हूँ। ठीक, जगह का कमी पड़ रहा है, इसलिए फर्स्ट ईयर को मैं मिटा दे रहा हूँ। पूरा नहीं मिटाऊंगा क्योंकि हमको थोड़ा सा में ही काम चल जाएगा। हम्म, हम्म, ओके, देखो थर्ड ईयर के लिए, रुको कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट विजिबल रहेगा क्लियरली कि हाँ एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं। ठीक, तो थर्ड ईयर के लिए सेम इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, इंटरेस्ट कितना होगा, तुम्हारा प्रिंसिपल पे 10% का इंटरेस्ट रुपीज 100, एंड अमाउंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, इस जो प्रिंसिपल है प्लस जो भी इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था 100 रुपीज, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था 100 रुपीज, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना था 100 रुपीज, तो टोटल कितना हो गया रुपीज 1300। ठीक, ओके, एंड यहाँ पे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना है 1000 पे 10% का इंटरेस्ट रुपीज 100। ठीक, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर, सॉरी हाँ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था मेरा 100, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था मेरा 100 रुपीज, तो इस पे मेरे को 10% मिला, तो रुपीज 10। ठीक, अब मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था, तो 110, दोनों मेरा इंटरेस्ट है, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था 110, अब इस पे मेरे को 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है,
तो 0 0 कैंसिल, कितना बचा 11 रुपीज़। कितना बचा 11 रुपीज़। आई होप इतना समझ में आया। पहले देखो क्या हुआ, फर्स्ट पहला साल का इंटरेस्ट निकालें, ठीक, उसका कुछ इंटरेस्ट निकला, टोटल अमाउंट निकला कितना 1100 हो गया। सेकेंड ईयर में क्या किए, पहले प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट निकाले, कितना आया 100 रुपीज़। फिर जो पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट था कितना था 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ के ऊपर 10% का इंटरेस्ट में चार्ज हुआ, तो कितना आया 10 रुपीज़, ठीक। अब वो हो गया सेकेंड ईयर का। अब सेकेंड ईयर में टोटल इंटरेस्ट कितना था 100 रुपीज़ प्रिंसिपल का, 10 रुपीज़ इंटरेस्ट का, तो टोटल 110 रुपीज़ इंटरेस्ट हुआ। तो थर्ड ईयर में क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो भी था वो इंटरेस्ट निकालेंगे, प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो था वो निकालेंगे, ठीक। तो प्रिंसिपल के ऊपर कितना आया 100 रुपीज़, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था 100 रुपीज़, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आया, फिर से 100 के ऊपर 10% मतलब दैट इज 10 रुपया 10 रुपीज़। एंड जो तुम्हारा सेकेंड ईयर था उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, टोटल इंटरेस्ट 110 था, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट तो 11 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल जो तुम्हारा 1000 था प्लस इंटरेस्ट कितना था 100, ठीक, प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 110 प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 100 प्लस 10 प्लस 11 कितना हो गया 121 121। तो ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 1000 1100 1200 1331 1331 इतना रुपीस, ठीक। अब देखो हमारे पास दोनों आ गया, दोनों इन द सेंस मतलब थर्ड ईयर सिंपल इंटरेस्ट का कितना आया 1300, कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना आया 1331। अब देखो अब यहाँ से हमको एकदम साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट ईयर के बाद सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 1100, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट 1100। सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट 1200, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट 1210, मतलब यहाँ पे 10 रुपीज़ का डिफरेंस आया, ठीक। थर्ड ईयर में यहाँ पे 1300, यहाँ पे 3100 1331 सॉरी 1331, तो टोटल कितना डिफरेंस आया 31 रुपीज़ का, ठीक। क्लियर, मतलब जैसे जैसे हम ईयर बढ़ाते जा रहे हैं, टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, सॉरी अमाउंट का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक। आई होप ये समझ में आया है। चलो अब क्वेश्चन के साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो मैं यूजिंग फॉर्मूला के साथ कर ले रहा हूँ, तुम ईयर बाय ईयर के साथ कर लेना, क्योंकि ईयर बाय ईयर यहाँ पे 2-3 बार बता दिया हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फाइंड द अमाउंट ऑन अमाउंट फाइंड करना है किस पे 5000 पे, तो रुपीज प्रिंसिपल क्या हो गया रुपीज 5000। देखो तुमको ऑन पूछे जैसे फाइंड अमाउंट ऑन रुपीज 500, डायरेक्ट यहाँ पे ये दे दिया कि प्रिंसिपल इतना है, या तो तुमको ये भी बोल सकता है फाइंड अमाउंट ऑन द सम ऑफ मनी, अगर सम ऑफ मनी बोलता है तो भी वो तुम्हारा प्रिंसिपल होगा, ठीक। थोड़ा वर्डिंग्स ध्यान से पढ़ना। रेट कितना हो गया 10%, टाइम कितना है 2 ईयर्स के लिए, ठीक। फॉर्मूला क्या था अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, ठीक। प्रिंसिपल कितना है 5000, 1 प्लस 10, रेट कितना है 10% और टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो 10 1 जा 10 1 जा, ठीक। अब कितना बच गया 5000 इंटू 10 इंटू 1 10 10 प्लस 1 11, तो 11 बाई 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट ये कर सकते हो 5000 इंटू 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, तो 00 कैंसल आउट, ठीक। कितना हो गया 5 5 2 10 1 5 1 6 0, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स 6050, ठीक। अब देखो तुमको कैलकुलेशन अगर सीखना है तो तुम वैदिक मैथ वगैरह भी सीख सकते हो, इस चैनल पे तुमको थोड़ा सा वीडियोस शॉर्ट्स वगैरह डाला गया है वैदिक मैथ का, वो तुम देख सकते हो, ठीक। तुम्हारा उससे फास्ट कैलकुलेशन ही इम्प्रूव होगा, ठीक। तो ये हो गया 6050, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे तुम अभी वीडियो पॉज करो एंड ईयर बाय ईयर वाला निकालो एंड देखो कि तुम्हारा 2 साल के बाद
ये जो मेरा अमाउंट आया है एग्जैक्टली इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक, अब देखो वैदिक मैथ का एक तुमको अच्छा सा बताते हैं। तुमको समझ लो कि अगर यहाँ पे कैलकुलेशन कर ही रहे हैं, अगर तुमको आ गया 3 टर्म्स, जैसे 3 डिजिट वाला टर्म्स आ गया 979, ठीक, इनटू अगर तुमको 999 कर दिया जाए, तो इसका अगर मल्टीप्लिकेशन, एक तुमको हिंट बता दे रहे हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। ठीक, कितना आसानी से तुम कर सकते हो? एनी गेसेस? चलो एक काम करो, तुम वीडियो पॉज करो, ठीक, एंड इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करो। देखो बस कुछ नहीं करना है, जो भी तुम्हारा नंबर होगा उसमें से -1 करो, ठीक, कितना होगा 8। अब इसमें से माइनस करते जाओ, 9 - 8 1, 9 - 7 2, 9 - 9 0, एंड नीचे वाला जो भी टर्म है उसको एज इट इज ले लो। हो गया कैलकुलेशन खत्म। ठीक, चलो ये है मतलब एक छोटा सा, क्या बोल सकते हैं, स्पेसिमेन, नमूना। ठीक, चलो सेकेंड ईयर का सेम, तुमको यहाँ पे अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों दिया है, तो अमाउंट फाइंड करो, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई, देखो जैसे मैं बोल बोल के पढ़ रहा हूँ वैसे ही अगर तुम भी बोल बोल के पढ़ोगे तो तुमको आराम से सारा फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएंगे। ठीक, क्या बोलते हैं उसको साइंटिफिक टर्म में, मसल मेमोरी। 8000 इंटू 1 प्लस आर मतलब 8/100 टू द पावर 3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 8000, देखो 4 2 जा 4 25 जा, तो 25 प्लस 2 27, 27/25 का क्यूब है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे वैदिक मैथ काम आएगा। 27 का क्यूब मतलब 27 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 7 7 या 49, 4 7 2 14 14 28 4 32 3 2 2 4 and 3 7 729 आ गया। 729 इंटू 27 फिर से 27 है। ठीक, तो इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो 9 7 63। मैं हिंदी में करता हूँ, मेरे को मतलब उसमें अच्छा लगता है, तो 9 7 63 6 6 कैरी ओवर, 7 2 14 14 and 18 32 32 प्लस 6 38 3 कैरी ओवर। ठीक, 7 7 49 49 प्लस 4 53 53 प्लस 3 56 5 कैरी ओवर। ठीक, 7 2 14 7 2 14 14 प्लस 5 19 1 कैरी ओवर 0 1, तो ये आ गया। तो ये कितना आया 8000 इंटू 19683 डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर 625, 625 इंटू 25। ठीक, कितना हो जाएगा 5 5 25 2 कैरी ओवर, 5 2 10 10 22 22 2 कैरी ओवर, 6 5 30 30 प्लस 4 34 34 प्लस 2 36 3 कैरी ओवर, 6 2 12 12 प्लस 3 18 1 कैरी ओवर एंड 6 0 0 प्लस 1 8, तो 18625 ये आ गया। अब इसको कैंसल आउट कर लोगे। ठीक, कितना से 5 to 10 5 to 7 13 13 9 22। देखो अच्छा ठीक है, इसको ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं इजी कैलकुलेशंस के लिए, 25 इंटू 25 इंटू 25। ठीक, एक ऐसे हो गया, एंड दूसरा इसको 8000 को मैं 8 इंटू 1000 लिख देता हूँ, तो 25 40 हो गया, 5 5 25, 5 8 40, ये हो गया। ठीक, एंड ये कितना हो जाएगा 8 8 64 64 इंटू दिस होल नंबर। ठीक, कितना हो जाएगा 8 3 24 2 8 8 64 2 66 6 8 6 48 6 54 5 8 9 72 प्लस 5 77 7 8 7 15, और ये कितना हो जाएगा 8 4 32 3
8 6 48, 3 51 5, 8 4 32, 5 37 3, 8 7 56, 3 59 5, 8 5 40, 40 plus 5 45, 4 8 plus 4 2 डिवाइडेड बाई 25 5 125। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो इसका तुम्हारा डेसिमल में वैल्यू आ जाएंगे। ठीक, आई होप ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये जो वार्म अप एक्टिविटी का मैं बोल रहा था, ठीक, यहाँ पे क्या है, राहुल डिपॉजिट 1000 रुपीज इन बैंक। ठीक, अब ये बताओ कि इसको ज़्यादा पैसा किस में मिलेगा, विच वुड अर्न हिम मोर, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, क्यों, कितना, ये बताना है तुमको। तो कमेंट में तुम बता सकते हो कि कितना और क्या क्या इसको सॉरी कितना इसको ज़्यादा मिलेगा और किस इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, वीडियो पॉज करो, यहीं पे शुरू हो जाओ। देखो अगर लेट करोगे कि नहीं वीडियो ख़त्म करते हैं फिर उसके बाद देखेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। ठीक, फिर वीडियो ख़त्म होगा तुम्हारा मन भी ख़त्म हो जाएगा पढ़ाई से। ठीक, तो अभी वीडियो पॉज करो, कंटिन्यू करो या सॉल्व करो, उसके बाद तुम आगे बढ़ते जाओ। ठीक, अब देखो, अब एक तो हो गया, हम अभी तक जितना भी पढ़े हैं वो क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी था वो हमको एनुअल बेसिस पे, एनुअल मतलब क्या होता है कि हर साल मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक, हर साल मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगा। बट यहाँ पे अब क्या है, हाफ ईयरली कंपाउंड, मतलब एक साल में कितना हाफ ईयर्स होता है, हाफ ईयर मतलब 6 महीना। एक साल में टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो कितने हाफ ईयर्स होंगे एक साल में, मतलब हाफ ईयर मतलब 6 महीना। तो एक साल में 2 हाफ ईयर्स आएंगे, मतलब 12 महीना डिवाइडेड बाय 6 महीना इज इक्वल्स टू 2। तो 2 हाफ ईयर होंगे। तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2। ठीक, अब इतना ये वाला चीज याद रखना कि एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2। ठीक, तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ पे क्या होता है, हाफ ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट तुम्हारा कंपाउंड होता है। और तुम्हारा प्रिंसिपल एज इट इज रहेगा, जो भी तुमको दिया रहेगा। तुम्हारा जो रेट है, ठीक, अब रेट क्या दिया रहता है तुमको, मैं स्टार्टिंग में लिखा था जैसे 10% पर एनम, मतलब साल में 10% पर एनम होगा। ठीक, बट यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, हाफ ईयर बेसिस पे। क्या निकाल रहे हैं, हाफ ईयर बेसिस पे। तो 6 महीना के लिए कितना रेट मिलेगा, 5%, एंड बाकी का 6 महीना के लिए 5%, तभी ये मिलके टोटल 10% हुआ एक साल में। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, रेट क्या हो जाता है, R/2, मतलब 10%/2 इज इक्वल टू 5% हाफ ईयर, 5% पर हाफ ईयर। ठीक, ये हो गया रेट। एंड टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया ऑब्वियसली, जैसे एक साल में ऊपर एनम था तो एक साल में एक साल होता था, यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, एक साल में 2 हाफ ईयर होता है। तो जो भी तुम्हारा वैल्यू होगा, जैसे अगर टाइम n तुमको 1 दिया है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, एक साल का दिया है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अगर तुम्हारा 2 साल का दिया है तो 2 इंटू 2 4 टाइम पीरियड। इसीलिए यहाँ पे जो n था वो क्या था, टाइम पीरियड, जो फॉर्मूला में मैं तुमको लिखवाया था। आई होप, क्या क्या ध्यान रखना है, पहले तुम्हारा प्रिंसिपल चेंजेस नहीं होगा, रेट क्या होगा, हाफ हो जाएगा, मीन्स बाई 2 हो जाएगा, टाइम क्या होगा, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, बस ये 3 चीज याद रखना है। ठीक, अब देखो फॉर एग्जांपल, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है, ₹8000। ठीक, रेट कितना है, 10% पर एनम है, देखो पर एनम मतलब एनुअली। ठीक, टाइम कितना है, 1 ईयर। ठीक, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो रेट कितना हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू 10/2 इज इक्वल्स टू 5% पर हाफ ईयर, 5% पर हाफ ईयर। टाइम कितना हो जाएगा, जो भी तुम्हारा n है इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 हाफ ईयर्स। ठीक, अब अमाउंट कितना हो जाएगा, बस एज इट इज जो तुम फॉर्मूला पढ़े हो, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 8000 इंटू 1 प्लस आर कितना है 5%, 5/100 इंटू n कितना है 2, तो 5 1 जा 5 20 जा, ये कितना हो गया 8000 इंटू 20 प्लस 1 21 बाई 20 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8000 इंटू 441/400, तो 0 0 कैंसल, 420 जा 80, 8820,
ये हो गया तुम्हारा टोटल अमाउंट। अमाउंट कितना आ गया? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? जो भी तुम्हारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल कितना था, सॉरी अमाउंट कितना था, 8820 माइनस प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था, 8000। ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 820 रुपीज। एज सिंपल एज दैट। ठीक, आई होप ये क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बस क्वार्टरली मतलब, क्वार्टर मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 4, टोटल ईयर डिवाइडेड बाई 4, मतलब हर 4 महीने के बाद इंटरेस्ट तुम्हारा कंपाउंड होगा। ठीक, तो यहाँ भी देखो रेट क्या हो जाएगा, r/4, टाइम क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स n। सिंपल, इसमें भी ज़्यादा कुछ अब नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया, मतलब सॉरी हाफ ईयरली बेसिस पे समझ में आ गया। हाफ ईयरली में क्या था, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे क्वार्टरली में क्या होगा, क्वार्टर मतलब क्या होता है, 1/4। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 4 रेट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 तुम्हारा टाइम हो जाएगा। सिंपल। तो प्रिंसिपल दिया है, ईयर कितना हो जाएगा, एक साल में कितना हो जाता है, एक साल में टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर दिया है, तो कितना क्वार्टर हो जाएगा, टोटल 1 इंटू 4, 4 क्वार्टर। ठीक, रेट कितना हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू 8%। ठीक, तो 8% में ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 2% पर क्वार्टर, सॉरी हाफ ईयर नहीं, क्वार्टर, क्वार्टरली। ठीक, अमाउंट कितना हो जाएगा, p 1000, सॉरी 10,000 इंटू 1 प्लस r कितना है, 2/100 टू द पावर कितना है, 4। तो ये कितना हो गया, 1/50। तो ये हो गया तुम्हारा 50 प्लस 1 51। तो 10,000 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50। ठीक, कितना, 4 0, 1 2 3 4 कैंसल हो। अब 51 का पावर 4 एंड 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। तो डिनोमिनेटर तो आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 51 इंटू 51 कितना हो जाएगा, 1 5 5 10, 1 5 5 25 26। तो इसका 2601, इसका भी 2601, तो 2601 इंटू 2601 कितना हो जाएगा, 1 0 6 6 12 1 2 2 4 4 1 5 0 0 6 6 36 3 6 2 12 12 24 24 plus 3 27 2 2 2 4 plus 2 6 6 7 6 5 2 0 1। ये आ गया आंसर। ठीक, एंड इसमें से तुम अपना अमाउंट 10,000 जो भी है माइनस कर दोगे तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा इसमें से। ये हो गया, रुको रफ वर्क हटा देता हूँ मैं। अब तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, जो भी ये वैल्यू है, ठीक, इसमें से 6765201 डिवाइडेड बाई 625 माइनस 10,000 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6762015 5201 माइनस 625 1 2 3 4। ठीक, डिवाइडेड बाई 625। तो कितना आ गया, 5201, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 2 5 डिवाइडेड बाई 625। इसको कैलकुलेट करोगे तुम्हारा डेसिमल में वैल्यू आ जाएगा। ठीक, आई होप। ये देखो ये भी 18 मंथ्स है, तो यहाँ पे कितना क्वार्टर हो जाएगा, देखो ये वाला होमवर्क में बता दे रहा हूँ, होमवर्क में करना। देखो टाइम बस कैलकुलेट करना सिखा दे रहा हूँ। 18 मंथ्स है, ठीक, डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो तुम्हारा 1.5 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक, 1.5 ईयर्स इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 6 क्वार्टर, 6 क्वार्टर हो जाएगा, 6 क्वार्टर। ठीक, 16 को डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 4 तो 4% पर 4% पर क्वार्टर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आराम से कैलकुलेट कर लेना। अब देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब देखो हम क्या क्या सीखे हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो सीख लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो, दोनों का कंपैरिजन सीख लें, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो सीख लिए, फॉर्मूला कैसे, मतलब फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का वो सीख लिए,
हाफ ईयरली कंपाउंडिंग सीख लें, क्वार्टरली कंपाउंडिंग सीख लें, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक, अगर दोस्त को चिपकाना हो, यहाँ भाई तेरे को लोन दे रहा हूँ, तुम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मेरे को पैसा देते रहना। ठीक, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो अच्छे से। ठीक, या अभी जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है सुकन्या समृद्धि योजना, SSY। ठीक, ये गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में ये एक स्कीम आता है। ठीक, बच्चे लोग के लिए, गर्ल्स चाइल्ड। ठीक, वहाँ पे ये लोग ये यूज़ करते हैं। अगर मीन्स गर्ल का एज 10 ईयर से कम है अभी के डेट में, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ये तुम्हारा जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में देता है तुमको। 21 ईयर्स के बाद तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पे तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, ओके, फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।